आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अपने आरबीएससी क्लास 10 के हिंदी क्षितिज गद्य खंड के चैप्टर नंबर 1 यानी सीक्वेंसेस बोलें तो अध्याय नंबर 10 को स्टार्ट करेंगे। ठीक है ना। अध्याय नंबर 10 का नाम क्या है? भारतेंदु हरिश्चंद्र। भारतेंदु हरिश्चंद्र। भारतेंदु हरिश्चंद्र एक कवि हैं। इनका जो जन्म हुआ वो 1850 ईस्वी और मृत्यु हुई इनकी 1885 ईस्वी। सबसे पहले भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के जीवन परिचय को हम पढ़ेंगे। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का जन्म सन 1850 में काशी के एक प्रतिष्ठित और धनी परिवार में हुआ था। उनके पिता श्री गोपाल चंद्र भी हिंदी के अच्छे कवि थे। भारतेंदु जी के बाल्यकाल में ही उनके पिता का आकस्मिक देहावसान हो गया और वे उस विपुल संपत्ति के एकमात्र उत्तराधिकारी रह गए। उन्होंने अपनी संपत्ति लोक सेवा और साहित्य सेवा के कार्यों में लगा दी। उनके द्वारा स्थापित किया हुआ हाई स्कूल बनारस में अब हरिश्चंद्र कॉलेज के नाम से चल रहा है। वे जन्म से ही कुशाग्र बुद्धि और प्रतिभाशाली थे। कविता करने का शौक भी उन्हें बचपन से ही था। 16 वर्ष की आयु होने पर तो उन्होंने ग्रंथ रचना आरंभ कर दी। लगभग 35 वर्ष की अल्प आयु में ही सन 1885 ईस्वी में उनका स्वर्गवास हो गया। भारतेंदु को वर्तमान हिंदी गद्य का प्रवर्तक माना जाता है। भाषा और साहित्य दोनों पर उनका स्थायी प्रभाव पड़ा है। भाषा और साहित्य दोनों पर उनका स्थायी प्रभाव पड़ा है। उन्होंने गद्य की भाषा को परिमार्जित कर उसे मधुर और स्वच्छ बनाया। वे सुधारवादी थे। प्राचीन और नवीन का सामंजस्य भारतेंदु जी की सबसे बड़ी विशेषता रही है। प्राचीन और नवीन का जो मेल है वो भारतेंदु जी की सबसे बड़ी विशेषता रही है। आपकी भाषा में संस्कृत के तद्भव शब्दों की ही बहुतायत है। लोकोक्तियां और मुहावरों के प्रयोग से उनकी भाषा में और भी ललायते आ गया है। स्थान स्थान पर रोचकता बढ़ाने के लिए उन्होंने हास्य और व्यंग्य के भी प्रयोग किए हैं। उनकी देश सेवा और साहित्य सेवा से प्रभावित हो उस युग की जनता ने उन्हें भारतेंदु की उपाधि से सुशोभित किया। इन्होंने कवि वचन सुधा हरिश्चंद्र मैगजीन का संपादन किया। भारतेंदु ने कुल मिलाकर 175 ग्रंथ लिखे हैं, जिनमें बहुत से केवल अनुवाद ही हैं। इनके द्वारा लिखे जिन नाटकों का हिंदी संसार में बड़ा आदर है उनमें वैदिक हिंसा, हिंसा न भवती, कपूर मंजरी, सत्य हरिश्चंद्र, चंद्रावली नाटिका, भारत दुर्दशा, अंधे नगरी, नील देवी, मुद्रा राक्षस आदि बहुत प्रसिद्ध है। अब पाठ परिचय देखते हैं कि हमें पाठ में क्या पढ़ना है। प्रस्तुत निबंध भारतेंदु जी की विनोद प्रिय प्रवृत्ति का प्रतिनिधि उदाहरण है। विनोद प्रिय प्रवृत्ति का प्रतिनिधि उदाहरण है। इसमें उन्होंने तत्कालीन समाज का एक व्यंग्यपूर्ण चित्र अपनी हास्य व्यंग्यात्मक शैली में प्रस्तुत किया है। तत्कालीन यानी उनके जो जमाने का समाज जो था ना, उसके समय का उन्होंने एक चित्र प्रदर्शित किया है। संसार में प्रत्येक मनुष्य अपने यश के लिए क्या क्या प्रयत्न करता है और वह अपना नाम अमर करने के लिए किस प्रकार ललायत रहता है, यही इस पाठ का वर्ण्य विषय है। समाज धर्मांधता, स्वार्थपरता तथा अंग्रेजी शासन की अत्याचारपूर्ण नीति से किस प्रकार जर्जरित हो गया था तथा शिक्षा को पवित्र क्षेत्र में भी लोग क्या सोचते थे, इन बातों का व्यंग्यमय चित्र यहाँ प्रस्तुत किया गया है। अब अपन स्टार्ट करते हैं पाठ को। ठीक है, तो मैं आपको सिर्फ क्या बताऊंगा, व्याख्या बताऊंगा, है ना। अगर हम पूरे पाठ को पढ़ने बैठेंगे तो बहुत देर हो जाएगी, इसलिए मैं आपको व्याख्या बताऊंगा। सिर्फ जो मेन पैराग्राफ्स है ना, पाठ तो आपको पूरा बताऊंगा मैं, ठीक है ना। उनको पूरे पाठ का व्याख्या करेंगे अपन, ठीक। सिर्फ व्याख्या को देखेंगे। तो प्रश्न नंबर 35 की व्याख्या हम कर रहे हैं कि लेखक कहता है कि एक रात वे जैसे ही पलंग पर आकर लेटा उसे नींद आ गई। नींद की दशा में ही उसने विचार किया कि संसार में जीवन स्थायी नहीं है, वह कभी भी नष्ट हो सकता है। मरने के बाद भी लोग उसे याद रखें, इसका कोई उपाय पता चल जाए तो अच्छा है। संसार के तौर तरीके देखकर लेखक को पक्का विश्वास हो गया है कि जीवन चंचल और अस्थिर है। उसके स्थायित्व का एक क्षण भी मतलब जीवन के स्थायित्व का एक क्षण भी विश्वास नहीं किया जा सकता। किसी कवि का यह कथन सच है
कि हर बार श्वास लेते समय मतलब सांस लेते समय ईश्वर का स्मरण करना चाहिए, ईश्वर को याद करना चाहिए, एक भी श्वास बेकार नहीं जाने देनी चाहिए। यह नहीं पता कि एक श्वास आने के पश्चात मतलब बाद दूसरी श्वास आएगी भी अथवा नहीं। समय समुद्र के समान है, एक दिन समय रूपी समुद्र में संसार का सब कुछ डूबकर नष्ट हो जाएगा। समय आने पर चंद्रमा और सूर्य भी मिट जाएंगे, कुछ समय बाद आकाश में तारे भी दिखाई नहीं देंगे। मनुष्य के यश का कमल पुष्प भी शेष रहेगा अथवा नहीं, ये भी पता नहीं है। जिस प्रकार गर्म तवे पर पानी की बूंद गिरते ही नष्ट हो जाती है और क्षण भर में भी भाप बनकर उड़ जाती है, उसी प्रकार संसार में प्रत्येक वस्तु अस्थायी है, एक ना एक दिन हर वस्तु नष्ट हो जाती है। लेखक ने स्वप्न में ही विचार किया कि संसार में नाम स्थिर रखने की कोई युक्ति सोची जाए। लेखक ने स्वप्न में ही विचार किया कि संसार में नाम स्थिर रखने की कोई युक्ति सोची जाए, मतलब कोई उपाय सोचा जाए। इसके लिए बहुत समय तक सोचने के बाद उसके मन में पहली बार यह विचार आया कि वह कोई मंदिर बनाकर छोड़ दे। कोई मंदिर बनाकर छोड़ दे। मंदिर को देखकर लोग उसको बनाने वाले के बारे में सोचेंगे। थोड़े समय तक सोचने के बाद उसको मंदिर बनवाने का विचार ठीक नहीं लगा। उसने सोचा कि अंग्रेजी शिक्षा का चारों ओर प्रसार हो रहा है। मैंने आपको पहले बताया कि तत्काल यानी कवि के समय, कवि की जो समकालीन बातें चल रही हैं यहाँ पर, तो कवि के समय अंग्रेजी शिक्षा का चारों ओर प्रसार होता था, तो भारतीय सभ्यता इससे प्रभावित होती जा रही है। अंग्रेजी शिक्षा चलती रही तो कोई व्यक्ति मंदिर की तरफ देखेगा भी नहीं। आखिरकार उसे मंदिर बनवाने का विचार मूर्खतापूर्ण लगा। उसने मंदिर बनवाने का विचार छोड़ दिया। फिर उसने सोचा कि किसी पुस्तक की रचना की जाए, परंतु यह विचार भी उसको दोषपूर्ण लगा। उसने सोचा कि पुस्तक तैयार होने पर अनेक आलोचक उसमें दोष ढूंढेंगे। जिस प्रकार कीड़ा किसी वस्तु को काट डालता है, उसी प्रकार आलोचक पुस्तक में कमियां बताकर उसे पाठकों में अलोकप्रिय बना देंगे। इस प्रकार लेखक को पुस्तक लिखने पर यश के स्थान पर अपयश ही प्राप्त होगा। यश यानी महिमा, है ना, यानी इज्जत। ठीक। लेखक ने सपने में यह विचार पक्का मान लिया कि सवेरा होते ही वह एक पाठशाला का निर्माण कराएगा। उसने अपने संग्रहित धन के बारे में पता किया तो पाया कि उसके पास बहुत कम धन है। ध्यान से सुनिए, इस लाइन को वापस से देखिए कि लेखक ने सपने में यह विचार पक्का मान लिया कि सवेरा होते ही वह एक पाठशाला का निर्माण कराएगा। किसका? एक पाठशाला का निर्माण कराएगा। उसने अपने संग्रहित धन के बारे में पता किया, यानी उसने जितना भी इकट्ठा धन था उसके बारे में उसने क्या किया, पता लगाया, तो पाया कि उसके पास बहुत कम धन था। इतने कम धन में पाठशाला का एक भाग भी नहीं बन सकता था। परिणाम स्वरूप उसको अपने प्रियजनों और मित्रों से सहायता मांगनी पड़ी। ईश्वर की कृपा से मित्रों की अपूर्व सहायता से इतनी धनराशि प्राप्त हुई कि यदि वह ईंटों के स्थान पर सिक्कों से भवन बनवाता तब भी कुछ और अधिक रुपए ही खर्च होते। ईश्वर की दया से सब काम ठीक तरह से पूरा हुआ। पाठशाला बनवाने में कितना धन खर्च हुआ यह लेखक को नहीं पता, परंतु उसको मुंशी से पता चला कि इस काम में एक के अंक को बाद 327 शून्य अर्थात अगणित धन व्यय हुआ है। यानी बहुत सारा अगणित, यानी जिसकी हम कल्पना या जिसको हम कैलकुलेट नहीं कर सकते थे, इतना धन व्यय खर्च हुआ था इस पाठशाला को बनवाने में, यानी एक यूनिवर्सिटी को बनवाने। ठीक है। तो लेखक कहता है कि पाठशाला बनवाने के लिए प्रियजनों तथा मित्रों से जो सहायता प्राप्त हुई उसको वह कभी भी भुला नहीं सकेंगे। उनकी कृपा से इतना अधिक धन प्राप्त हुआ कि पाठशाला बनाने में हुए व्यय की पूर्ति हुई ही उसकी संतान और 5-10 पीढ़ियों के लिए भी वह बचा रहा। लेखक के पुत्र और परिवार के सदस्यों को कोई काम नहीं करना पड़ा। लेखक के जो पुत्र और परिवार के सदस्य जो थे ना, उनको कोई काम ना करना पड़ा। वह आराम से रहे और उनकी सभी जरूरतें पूरी हुई। लेखक उन सभी लोगों का एहसास मानते हैं जिनकी दया से यह धर्म का काम पूरा हो सका। लेखक तो एक साधारण मनुष्य हैं। इतने उदार और दानी पुरुषों की तुलना में वह सामर्थ्यहीन ही है। वह ऐसा कठिन काम कर ही नहीं सकता। उसके पास तो कोई साधन ही नहीं था। उसके मन में तो केवल विचार ही विचार थे। लेखक ने सपने में एक पाठशाला का निर्माण कराया।
संसार में पाठशालाएं तो अनेक होंगी। देखिए, लेखक ने सपने में एक पाठशाला का निर्माण कराया। ये सपने में ही पाठशाला का निर्माण कराया किसने? लेखक ने। संसार में पाठशालाएं तो अनेक होंगी, किंतु यह पाठशाला अद्भुत थी। ईश्वर की कृपा से बनी यह पाठशाला कामधेनु के समान समस्त कामनाओं को पूरा करने वाली थी। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं कि ऐसी पाठशाला पाठकों ने कभी नहीं देखी होगी अथवा उसके संबंध में कभी नहीं सुना होगा। पाठक यानी पढ़ने वाले। जो होना होता है उसे कोई रोक नहीं सकता, अन्यथा कलयुग में ऐसी पाठशाला का बनना सरल नहीं था। इस पाठशाला के लिए महामुनि मुग्धमणि शास्त्री अनायास प्राप्त हो गए। उनको सतयुग में अपनी पाठशाला में रखने के लिए देवराज इंद्र उनकी तलाश में समुद्र और वनों में भटकते रहे थे। जब वे नहीं मिले तो उन्होंने हार कर बृहस्पति को अपनी पाठशाला में नियुक्त किया था। यह सौभाग्य की बात है कि लेखक को यह महामुनि अनायास ही मिल गए, मतलब ऐसे ही मिल गए। जिस प्रकार शिकार के लिए निकले कुत्ते के मुंह में कोई खरगोश हो, उसी प्रकार बद्रीनाथ धाम की हिमालय की गुफा में रह रहे यह महापंडित भाग्यवश ही लेखक को प्राप्त हो गए। वह महान बुद्धिमान है। विद्या की देवी सरस्वती के वश में भी उनकी बुद्धि और विद्या की प्रशंसा करना नहीं है। इस बात में संदेह नहीं हो सकता है कि इनके प्रयत्न और थोड़े समय के परिश्रम से पंडित मूर्ख बन जाएंगे और अज्ञानी लोग ज्ञानवान बन जाएंगे। लेखक कहता है कि पंडित प्राणानंद प्रसाद भी इस पाठशाला के प्रशंसनीय शिक्षक हैं। जब तक किसी मनुष्य के शरीर में जीवन है, तब तक ना तो कोई इनकी प्रशंसा कर सका है और ना कोई कर सकेगा। संसार में ये महावैद्य के नाम से प्रसिद्ध हैं। रोगी का इलाज करने में ये अत्यंत कुशल हैं, मतलब बहुत ही अच्छे हैं। चिता पर चढ़ते हुए भी रोगी इनके द्वारा किए गए उपकार को भी नहीं भूल पाता। कोई मनुष्य कितने ही भयानक रोग से पीड़ित क्यों ना हो, इनका उपचार आरंभ होते ही क्षण भर में वह स्वर्गवासी होने का सुख प्राप्त कर लेता है। जब तक रोगी को इनकी दवा नहीं मिलती, तब तक ही उसको संसार के कष्ट सताते हैं। दवा मिलते ही वह कष्टों से मुक्त होकर स्वर्ग का सुख प्राप्त कर लेता है। लेखक सभी सत्पुरुषों से प्रार्थना करता है कि वह अपने बालकों को इस अपूर्व मतलब असामान्य दुर्लभ पाठशाला यानी बहुत कम मिलने वाली पाठशाला में पढ़ने भेजें। इस पाठशाला में पढ़ने भेजने पर होने वाले खर्च से भयभीत होने की आवश्यकता उनको नहीं है। पाठशाला के अध्यापकों को वेतन दिया ही नहीं जाएगा। फलतः विद्यार्थियों से निःशुल्क भी नहीं लिया जाएगा। फलतः विद्यार्थियों से शुल्क जो है ना, वो भी नहीं लिया जाएगा। यदि वेतन देना आवश्यक हुआ तो 10-5 साल बाद इस बारे में विचार किया जाएगा। यदि अध्यापकों को भोजन कराने की श्रद्धा हुई तो भोजन का निर्धारण कर दिया जाएगा। यदि नहीं तो अध्यापकों से कह दिया जाएगा कि वह पाठशाला से संबंधित धन को मिल बांटकर उपभोग कर ले। ठीक है, ये था हमारा लेसन पूरा। अब इसका जो संदर्भ है, ये इसका जो सार है, वो मैं अगले वीडियो में आपको बता दूंगा। अपना पूरा पाठ हो चुका है कंप्लीट। ठीक है ना। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। धन्यवाद एंड गॉड ब्लेस यू।